बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 3.4 एक्सरसाइज यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड। हमने लॉग वाला टेबल इस्तेमाल करना है और इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो नो कैलकुलेटर अलाउड, ये मैंने खुद से लिखा हुआ है कि इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करोगे तो कैलकुलेटर कहीं ना कहीं आंसर रॉन्ग दे देता है या फिर उसकी लिमिट से बाहर होता है। तो बहुत ही आला कोई कैलकुलेटर हो तब ही कहीं जाकर वैल्यूज़ सही मैच होती हैं। अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा ऐसे सम्स हैं जिनकी वैल्यूज़ कैलकुलेटर सही नहीं दे पाता, तो आंसर रॉन्ग हो जाता है और आंसर रॉन्ग हो तो सवाल पूरा रॉन्ग हो सकता है। तो अब देखें, ये हमारे पास पहला सम दिया हुआ है 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। सिंपली आप इसे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो तभी आपके पास आंसर आ जाना। आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाना। लेकिन हमने इसको मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकालना, हमने इसका लॉग यूज़ करना है, लॉग टेबल यूज़ करना है और हमने फिर इसको लॉग टेबल के असूलों को सामने रखकर, लॉग के असूलों को सामने रखकर हमने इसको मल्टीप्लाई करना और फिर इसका आंसर निकालना है। तो पहले लेट यानी कि सपोज कर लिया y इज इक्वल टू दिस नंबर, हमने इसको y के बराबर सपोज कर लिया। उसके बाद आप, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो जब आप लॉग y देते हो, इस तरफ लॉग लगाते हो, तो सबके साथ आपको लॉग लगाना पड़ेगा। तो जब आप इसके साथ लॉग लगाओगे तो ये नंबर लॉग के साथ आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में बदल जाता है। जब मल्टीप्लाई का साइन और लॉग आ जाए तो वो प्लस में बदल जाता है। तो लॉग 13.64। तो यूँ हमने ये पहला स्टेप इसका कर लिया। अब दूसरे स्टेप में हमने इसके लॉग निकाल कर लिखने हैं। पहले नंबर पे हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना है, यानी कि इसका खासा ढूंढना है। तो पॉइंट यहाँ पर है, तो पॉइंट को तो यहाँ मौजूद होना चाहिए था एक नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो एक डिजिट क्रॉस करके जाएगा पॉइंट, तो क्योंकि एक डिजिट इधर होना चाहिए, इस वजह से हमारा -1 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। तो ये -1 कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया। अब हमने इसका ढूंढना है मैंटीसा। तो 81 के सामने 7 के नीचे 6 का डिफरेंस, तो ये मैंने ढूंढा हुआ है 81 के सामने 7 के नीचे और 6 का डिफरेंस। ये वाले नंबर का मैंने करेक्टर ये मैंटीसा ढूंढा हुआ है, तो ये आया। और 6 के नीचे जो आया वो 3 आया। तो इस तरह से मैंने प्लस करके ये निकाला हुआ है मैंटीसा इसका। तो ये वाला जो पार्ट है इसे मैंटीसा कहते हैं। इसके साथ आप बाद में पॉइंट लगा लो 9125। तो क्योंकि जो हिस्सा मैंटीसा होता है वो पॉइंट वाला होता है और पॉजिटिव होता है, तो मैंटीसा को हमने ये मैंटीसा बना लिया। अब इस मैंटीसा को इसके साथ शामिल कर लेना जो हमने कैरेक्टरिस्टिक लिया था, इधर से कैरेक्टरिस्टिक निकाला था, इसके साथ इसको शामिल कर लेंगे। तो ये हमारा इस नंबर का लॉग निकल आएगा, लॉग की जो वैल्यू निकल आएगी। तो ये देखने का तरीका मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। पहले मैंने पिछले सम्स में बता दिया हुआ वैसे, लेकिन फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। तो हो सकता है किसी ने पिछले सम्स किए ही ना हो, तो कोशिश ये करें कि तरतीब से सारा चैप्टर करें, स्टार्ट से चैप्टर करना शुरू करें और आगे जाते जाएं, तो फिर ही बंदा सही समझ सकता है। इसमें हमने 81 के सामने 7 के नीचे देखना है। तो ये मैंने लॉग वाला टेबल खोला, लॉग वाला टेबल देखें, टेबल ऑफ लॉगरिथम। तो इसमें 81 ढूंढना है। 81 के सामने हमने देखना है, तो यहाँ पर है इसका 81, ये 80 है और ये 81 आ गया। 81 के सामने, अब 81 के सामने किसके नीचे देखना था, 81 के सामने, 81 के सामने और 7 के नीचे 6 का डिफरेंस, 7 के नीचे ये 81 है, ये 81 है। 81 के सामने 7 के नीचे, तो ये 81 के सामने हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के नीचे ये वाला आएगा। ये 81 के सामने 7 के नीचे और 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस वाला कॉलम ये है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 का डिफरेंस यहाँ पर आएगा। तो एक ये वाला नंबर आता है और एक ये 9122। तो ये 81 था, 81 के सामने देखा, 6 का डिफरेंस। ऊपर से अगर हम जाते हैं ऊपर की तरफ इधर को, तो ऊपर देखो इसके ऊपर 7 आता है। 81 के सामने 7 के नीचे ये 7 आता है, यहाँ पर देखो 7 आया।
तो इधर 7 आता है, और इस तरफ को जब हम चलते हैं, इस तरफ को चलते हैं तो 81 आता है। तो 81 के सामने 7 के नीचे हो गया। अब 6 का डिफरेंस, ये मीन डिफरेंस वाला कॉलम है, ये मीन डिफरेंस वाला कॉलम है। तो इसमें देखो 7 के नीचे है, ये वाला 7 है, तो 7 के नीचे, सॉरी 7 के नीचे इधर था, 6 के नीचे हमें देखना था, 6 के नीचे ये आता है, 6 के नीचे। तो 81 के सामने 7 के नीचे और 6 का डिफरेंस हमने देखना था, तो 6 का डिफरेंस हमने देखा तो वो 3 आया। तो इस तरह से हमारे पास एक तो नंबर ये है 9122 प्लस 3। तो इस तरह से 9122, ये देखिए मैंने 9122 लिखा और प्लस 3 लिखा, तो ये हमारे पास आंसर आया, उसको मिलाकर ये बना लिया। अब इसी तरह log 13.64 निकालना है। तो अब पॉइंट यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए था। तो एक डिजिट मूव करके पॉइंट आ रहा है, तो लिहाजा इसका खासा या इसका करेक्टरिस्टिक +1 बनता है या 1 बनता है। अब फिर 13 के सामने 6 के नीचे 4 का डिफरेंस हम देखेंगे। तो 13 के सामने इसी तरह से आप जैसे पहले हमने देखा है उसी तरह से आप यहाँ से देखोगे। 13 के सामने और 6 के नीचे 4 का डिफरेंस, 13 के सामने 6 के नीचे, ये 13 के सामने है और ऊपर देखो 6, ये 6 है, 6 के नीचे है। तो इधर से मैं ऐसे लाइन लगा देता हूँ, ये 13 के सामने 6 के नीचे, ये 6 के नीचे बनता है, ये 6 के नीचे, 6 से नीचे आ रहा है 13 35 और 4 का डिफरेंस मीन डिफरेंस कॉलम ये है, तो ये 4 आ रहा है, यहाँ पर ये 4 है। इसी लाइन को हमने आगे लेकर चलते जाना ना, तो ये 4 आ गया, ये 4 का डिफरेंस ये वाला बनता है 13। तो 4 का डिफरेंस 13 बनता है। तो हमारा नंबर क्या आया 1335 प्लस 13, 1335 प्लस 13। तो इसको देखो हम ऐड करके देख लेते हैं, 1335 प्लस 13, 5 और 3 8 और 3 और 1 4, 3 का 3, 1 का 1, 1348 आया। ये देखें 1348 आ गया। अब इसके साथ आपने पॉइंट लगा देना है, ये पॉइंट लगाकर इसको मैंटीसा बना लिया, तो यूँ ये मैंटीसा बन गया 1348। और साथ ही इधर से जो हमने पॉइंट की वजह से पॉइंट यहाँ पर आना होना चाहिए था, तो एक करेक्टरिस्टिक आया था, वो एक करेक्टरिस्टिक हमने साथ लगा लिया। तो यूँ हमारा जो आंसर है वो आया 1.1348। अब जब log निकल गया है तो log के बाद आगे कोई मुश्किल काम नहीं है, हमने सिंपली इनको देखते जाना है और काम करते जाना। अब कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, log लगाने के लिए, निकालने के लिए आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, उसके बाद आप कर सकते हो। ये वाला काम जो यहाँ से यहाँ तक आने वाला है वो आपने खुद टेबल देख कर ही करना है। तो अब आगे देखें, तो मैंने ऐसा किया कि ये जो माइनस वाला करेक्टरिस्टिक था इसे -1 लिख दिया, ये जो +1 वाला करेक्टरिस्टिक था उसे यहाँ पर +1 ला कर लिख दिया। ये वाला हिस्सा जो 0.9125 है ये प्लस का है, ये मैंटीसा हमेशा प्लस का होता है, तो प्लस का हिस्सा ये वाला यहाँ लिख दिया। और इधर से ये वाला प्लस का 1348 है, 0.1348 वो अलहदा लिख लिया। मतलब ये कि करेक्टरिस्टिक मैंने अलहदा उतार लिए हैं और उनके मैंटीसे मैंने अलहदा लिख लिए हैं। अब ये माइनस और प्लस डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो जब एक दूसरे के साथ माइनस किया तो आंसर 0 हो जाना है, यूँ ये कट गए तो इनका आंसर 0 हो गया, ख़त्म हो गया। जबकि इसको और इसको प्लस करना है, इन दोनों को आप लोग ऊपर नीचे रख के प्लस करो, तो प्लस करने से आपके पास आंसर 1.0473 आ जाएगा। इनको जब प्लस किया तो ये वाला आंसर आएगा। तो अब log y = 1.0473 हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हमने इसका नंबर ढूंढना है, तो ये तो log y का आंसर आया, तो नंबर ढूंढना है। नंबर ढूंढने के लिए log इधर आ जाएगा तो वो एंटी log बन जाएगा। तो log को हमने उठाकर इधर लिखा तो एंटी log आ गया, और इसको आपने ब्रैकेट में ऐसे शो कर देना है। अब आपने एंटी log वाला टेबल देखना है। एंटी log वाला टेबल के अंदर ये जो पहला होता है 1 होता है, इसे करेक्टरिस्टिक बोला जाता है। तो ये यहाँ पर हमारा करेक्टरिस्टिक है, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया करेक्टरिस्टिक 1। तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक है। अब 0.04 के सामने 7 के नीचे 3 का डिफरेंस देखना है। तो एंटी log वाला टेबल खोलें और 0.04 के सामने 7 के नीचे 3 का डिफरेंस, 0.04 के सामने, ये मैंने एंटी log का टेबल खोल लिया है
और 0.04 के सामने ये 0.04 है, 0.04 के सामने 7 के नीचे, 0.04 के सामने किसके नीचे था, 7 के नीचे, 0.04 के सामने 7 के नीचे 3 का डिफरेंस, ये 7 के नीचे ये आ रहा है। 0.04 के सामने 7 के नीचे हमारा आया 1114 आया। अब 4 का डिफरेंस, इसको आगे लेकर चलो, ये 4 का डिफरेंस 1 बना है, ये ऊपर 4 है नीचे 1 आ गया, 4 का डिफरेंस 1 बना है। तो ये जो हमारा आंसर आया था वो लिख लेते हैं, ये आया 1114 प्लस 1, तो 5 बन गया, 5 फिर 111, ये बन गया हमारा नंबर। तो ये नंबर बना है। इस नंबर के साथ, सॉरी इसके साथ आप पॉइंट नहीं लगाओगे क्योंकि ये एंटी लॉग वाला है, तो पॉइंट हमने इसका डिसाइड करना होता है। एंटी लॉग वाला का पॉइंट हमने खुद डिसाइड करना होता है जब एंटी लॉग लेते हैं। तो ये हमारे पास नंबर आ गया। अब इसका हमने देखना है कि हमारा जो करेक्टरिस्टिक आया था वो 1 करेक्टरिस्टिक था। अगर करेक्टरिस्टिक हमारा 0 होता, 1 ना होता, 0 करेक्टरिस्टिक होता तो पॉइंट ने यहाँ पर होना था। अब देखो करेक्टरिस्टिक 1 आया है तो पॉइंट इस तरफ मूव कर जाएगा क्योंकि करेक्टरिस्टिक हम इसने 1 दिया हुआ है। अगर हम करेक्टरिस्टिक 0 होता तो हम यहाँ लगा देते, क्योंकि साइंस कहती है कि एक नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट है तो करेक्टरिस्टिक 0 है, तो पावर 0 आ जाती है फिर, तो लिहाजा 0 आ गया। जबकि अब 1 है करेक्टरिस्टिक, तो पॉइंट एक डिजिट मूव कर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो 11.15 हमारा आंसर बन जाएगा। पॉइंट को एक डिजिट हम इधर ले गए तो 11.15 ये हमारा आंसर बन गया। इस तरह से आपने एंटी लॉग को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसमें देखो 789.5 इसकी होल पावर 1/8 है। तो पहले हमने y के बराबर इसे सपोज कर लिया, फिर log y दे दिया, तो इधर भी log आ जाएगा, लेकिन जो पावर है वो log से पहले आ जाती होती है जब log हम अप्लाई करते हैं। तो ये पीछे हम देख चुके हैं, तो log पावर पहले आ गई 1/8, log आ गया और ये नंबर हमारा आ गया। अब हमने इसका log ढूंढना है, तो 78 के सामने 9 के नीचे 5 का डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा। पहले आप इसका करेक्टरिस्टिक देख लो, पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पर होना चाहिए था, 1 2 डिजिट क्रॉस करेगा पॉइंट, 2 डिजिट इधर लेकर आना पड़ेगा, तो लिहाजा करेक्टरिस्टिक 2 आ गया। तो ये 2 इसका करेक्टरिस्टिक ये वाला आ गया। अब 78 के सामने 9 के नीचे 5 का डिफरेंस, तो 78 के सामने 9 के नीचे 5 का डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखें 78 के सामने 9 के नीचे और 5 का डिफरेंस ये बन रहा है। एक बार नंबर देख लें, 78 के सामने 9 के नीचे 5 का डिफरेंस हमने देखना है। तो 78 के सामने, ये 78 के सामने 9 के नीचे 9 ये वाला बनता है, तो 78 इधर ये देखें ये 78 है, 78 के सामने 9 के नीचे 89 71 बनता है, 9 के नीचे 5 का डिफरेंस देख रहे हैं, तो 5 हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये वाला 5 आ रहा है, 5 का डिफरेंस। ये ऊपर जाओ तो 5 आ जाता है, इधर ऊपर जाओ तो 9 आ जाता है। तो ये देख लो, यहाँ से ऊपर जाएं तो क्या आता है 9, और अगर यहाँ से आप ऊपर जाओ तो क्या आता है 5, तो 5 का डिफरेंस। इस तरह से ये मेरे पास जो नंबर है 89 71 प्लस 3, तो 89 71 प्लस 3 ये मेरे पास नंबर आया। 3 और 1 4 हो गया, 7 का 7 आ गया, 9 का 9 आ गया, 8 का 8 आ गया, तो 89 74, ये देखो 89 74, तो ये मुझे नंबर मिला। इसके साथ आपने अब पॉइंट लगाया, 0 लगाया, तो 0.8974 ये मेरा मंटीसा बन गया। मंटीसा के साथ ये जो इधर से पॉइंट की वजह से 2 आया था करेक्टरिस्टिक, वो साथ लगा दिया, तो यूँ 2.8974 मेरा आंसर बन गया। अब इस आंसर को 8 पर डिवाइड करना है, तो आप कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर सकते हो।
आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें। यहाँ पर ये बस निकालने के लिए ये टेबल यूज़ करना है। तो डिवाइड किया तो आपके पास आंसर ये वाला आ जाएगा। इसको अंदर रख के 8 पर डिवाइड करो, आंसर ये आ जाएगा। अब log y का आंसर आ चुका है, हमने सिर्फ अकेला y निकालना है। तो हम इसका log उठाकर इस तरफ लेके जाएंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा, और इसको आप ज़ीरो, इस सारे को आप ब्रैकेट में लिख दोगे। अब आपने इसका एंटी लॉग ढूंढना है, तो एंटी लॉग ढूंढने के लिए इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 0 है, तो करेक्टरिस्टिक हमने 0 लिख दिया। अब 0.36 के सामने 2 के नीचे और 2 का डिफरेंस आपने एंटी लॉग वाले खाने में जाकर देखना है। तो हम देखते हैं 0.36 के सामने 2 के नीचे और 2 का डिफरेंस। ये देखें 0.36 के सामने ये 0.36 है, 2 के नीचे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। 2 के नीचे 0.36 के सामने 2 के नीचे 2 का डिफरेंस ये 1 है, ये 2 है, 2 आता है। ये हमारे पास नंबर आया है 2301 प्लस 1। 2301 प्लस 1 हमारे पास नंबर आया यहाँ से 2301 प्लस 1, तो 2 आया 032। तो ये हमारे पास नंबर बन रहा है। अब क्योंकि करेक्टरिस्टिक इसका 0 है तो लिहाजा पॉइंट यहाँ पर ही, जहाँ पर होना चाहिए साइंस कहती है वहीं पर ही पॉइंट होगा। तो 2 पॉइंट हमारा आंसर बन जाएगा 2.302। तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा क्योंकि करेक्टरिस्टिक 0 है। तो इस तरह से हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में हमें बता रहा है ये वाला नंबर है, पहले आपने इसके y के बराबर सपोज कर लिया, ऐसे लिख दिया, फिर आपने log y लगा दिया। तब log y लगाएंगे तो log आपने इनको सबको देना है, पहले तो सिंगल log लिखते हैं, बाद में आप सबको दे दें log। तो सबको log दिया, ऊपर वाले को दिया, ऐसे आएगा, मल्टीप्लाई वाला प्लस में बदल जाएगा, फिर log उसको लगा देंगे, log 9.01 बन जाएगा। फिर नीचे माइनस वाला है, नीचे वाला जो है माइनस बन जाता है, तो ये माइनस में लिख दिया, माइनस log 0.0234, तो ये माइनस में लिख दिया। अब इसका हमने log निकालना है, तो पॉइंट क्योंकि यहाँ पर है तो पॉइंट यहाँ होना चाहिए था 6 के बाद, तो एक डिजिट क्रॉस कर रहा है पॉइंट और नेगेटिव में जा रहा है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। इस वजह से आपने -1 इसका करेक्टरिस्टिक बना लिया। अब -1 करेक्टरिस्टिक आ गया, तो अब 0.67 के सामने 8 के नीचे देख लेना है बस। तो 67 के सामने पॉइंट नहीं, log वाले में पॉइंट नहीं होता। तो 67 के सामने 8 के नीचे हमने देखा, तो ये हमारे पास आया 8312, ये हमारे पास नंबर आया। और इसी तरह इसका अब पॉइंट यहाँ पर जहाँ साइंस कहती है वहीं पर मौजूद है, तो इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक 0 होगा, तो ये करेक्टरिस्टिक 0 आ गया। और फिर 90 के सामने 1 के नीचे देख लेना है, क्योंकि ये पूरा नंबर अगर पढ़ें पॉइंट को इग्नोर करके तो 90 बनता है, 90 के सामने 1 के नीचे। तो 90 के सामने 1 के नीचे देखोगे आप तो 9547 आपको नंबर मिलेगा, तो ये नंबर आ जाएगा। तो इसके साथ करेक्टरिस्टिक शुरू में 0 वो हमने करेक्टरिस्टिक लगा दिया, तो इधर जो नंबर मिला था उसके सामने ये हमने माइनस का करेक्टरिस्टिक लगाया था। अब इसका पहले करेक्टरिस्टिक ढूंढो, पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ होना चाहिए था, तो 1 और 2 डिजिट क्रॉस करता है तो 2 नेगेटिव हमारा करेक्टरिस्टिक आएगा। ये माइनस का साइन यहाँ लगा दिया और इधर से पॉइंट इधर लेकर जाने की वजह से 2 नेगेटिव, ये ऊपर नेगेटिव लगाते हैं, ये करेक्टरिस्टिक लगा दिया। अब 23 के सामने 4 के नीचे आप देखोगे तो 3692 आपको मिल जाएगा। तो यूँ हमारा ये 3692 इसके साथ मिलकर करेक्टरिस्टिक के साथ मिलकर नंबर बन गया। अब सिंपल सा काम रह गया। सिंपल काम में हमने करना क्या है कि हमने ये माइनस वाला करेक्टरिस्टिक ऐसे -1 ऐसे लिख दिया, और इसको ये सारा जो मेंटीसा था वो प्लस का था, इसको मेंटीसा को प्लस में अलहदा लिख दिया। इधर से ये ऐसे ही नंबर जो हमारा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, करेक्टरिस्टिक इसका 0 है, उतारने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में मिलकर प्लस बना देंगे, तो इसका करेक्टरिस्टिक प्लस का बन जाएगा, 2 प्लस में आ जाएगा। जबकि ये वाला जो माइनस है वो मेंटीसा का भी माइनस है यहाँ पर, तो मेंटीसा को भी ये वाला माइनस है, मेंटीसा को भी मिल जाएगा माइनस। अब हमने हल करना है इसको आगे, तो अब ये वाला माइनस यहाँ पर आया और ये प्लस का 2 यहाँ पे आया, और मेंटीसे वाले यानी कि पॉइंट वाले जितने भी हिस्से थे वो अलहदा कर लिए। ये वाला पॉइंट का हिस्सा, ये पॉइंट का हिस्सा, ये पॉइंट का हिस्सा, ये अलहदा लिख दिए। ये दोनों प्लस के हैं, प्लस के आ गए, और ये माइनस का है तो माइनस का ही आ गया, माइनस के साइन के साथ। अब इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस करो तो आंसर हमारे पास ये आ जाता है, और ये माइनस वाला साथ ऐसे ही आ गया। इधर से प्लस के 2 में से माइनस का 1 निकालें तो प्लस का 1 आंसर आ जाता है। अब फिर से हमारा ये 1 आया हुआ यहाँ पर,
तो आपने इसको 1.7859 से ये वाला माइनस कर लेना है। तो इसको माइनस करोगे तो आपके पास ये आएगा 1.4167, ये आंसर आ जाएगा। अब ये वाला 1 और ये वाला नंबर आपस में प्लस करो तो ये 1 इसमें प्लस होगा, ज़ाहिर है। तो प्लस करके ये आंसर आ जाएगा 2 और ये सारा 7 सेम आ जाएगा। अब ये जो नंबर है ये log y का आंसर आया है। तो अब आपने इसका एंटी लॉग ढूंढना है। तो एंटी लॉग ढूंढने के लिए लॉग को जब दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो एंटी लॉग बन जाएगा, और एंटी लॉग और ये वाला नंबर आप सारा ब्रैकेट में लिख दोगे। अब यहाँ पर उसने करैक्टरिस्टिक हमें साफ दे दिया हुआ है, 2 करैक्टरिस्टिक है इसका। तो 2 करैक्टरिस्टिक है। अब 0.41 के सामने 6 के नीचे 7 का डिफरेंस देखना है और एंटी लॉग वाला टेबल देखना है। तो एंटी लॉग वाले टेबल के अंदर आप 0.41 के सामने 6 के नीचे 7 का डिफरेंस देखोगे तो ये हमारे पास 261 आंसर आता है। तो अब क्योंकि इसका करैक्टरिस्टिक जो था वो 2 था, करैक्टरिस्टिक हमने पीछे देखा था वो 2 था, तो इस वजह से पॉइंट तो इसका यहाँ पर मौजूद होता है। तो पॉइंट 2 की वजह से पॉइंट इस तरफ मूव जाएगा, यहाँ पर एंड पे आ जाएगा। तो एंड पे पॉइंट शो ही नहीं करते वैसे ही। तो 261 ऐसे 261 हम आंसर लिख देंगे। तो यूँ ये मैंने समझाया हुआ है, इसको भी आप देखकर समझ सकते हैं, लेकिन जो मैंने बात बोल दी है वो भी यही लिखी हुई है। अब नेक्स्ट सम देखें। नेक्स्ट सम में हमें अंडरवुड की शक्ल में दिए हुए हैं 2 नंबर्स, तो इसको हमने उसी तरह से सॉल्व करना है। अब पहले y के बराबर सपोज कर लिया, फिर log y इज इक्वल टू इसको log दे दें, और ये जो 5 अंडरवुड है वो 1/5 बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसी तरह प्लस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन log के लिए प्लस का बन जाता है, तो log और ये 7 अंडरवुड जो है 1/7 बन जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ गया, 1/7 उतर गया। तो अब ये जो पावर्स हैं वो पहले आ जानी है, log से घूम कर पहले आ जाती हैं। जब 1/7 भी पहले आ जाता है log से, तो log इसका हमने निकालना होता है। अब जो log निकालने वाले काम है वो करते हैं। तो log निकालने वाला यहाँ पर पॉइंट, जहाँ पर साइंस कहती है वहाँ पर ही पॉइंट मौजूद है। तो साइंस भी कहती है एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो साइंस के मुताबिक एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट मौजूद है, तो लिहाजा करैक्टरिस्टिक 0 होगा। करैक्टरिस्टिक निकालने के बाद ये 27 के सामने 0 के नीचे 9 का डिफरेंस देखोगे। तो 27 के सामने 0 के नीचे 9 का डिफरेंस देखोगे तो 4328 आपके पास आंसर आ जाएगा। और जो 0 साथ लगा हुआ है जो करैक्टरिस्टिक था, तो यूँ हमारा ये log इस नंबर का log आ गया। अब ये 1/7 ऐसे लिख लोगे। अब यहाँ पर भी साइंस जहाँ कहती है वहीं पर पॉइंट मौजूद है, तो लिहाजा करैक्टरिस्टिक 0 आएगा। और 12 के सामने 3 के नीचे 9 का डिफरेंस देखोगे। 12 के सामने 3 के नीचे 9 का डिफरेंस हमने देखा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब जो करैक्टरिस्टिक था वो 0 हमने वो पहले लगाया हुआ है, तो ये सारा हमारे पास पॉइंट 12 के सामने 3 के नीचे 9 का डिफरेंस देखने पर 0.0938 हमारे पास आएगा। वहाँ पर जो नंबर मिलेगा आपको 0938 मिलेगा 12 के सामने 3 के नीचे 9 का डिफरेंस देखने पर। तो फिर आप उसके साथ ये वाला 0 लगा दोगे, यूँ हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। आपने इसको अंदर रख के इस पे डिवाइड करना 5 पे, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाना है। और इसको अंदर रख के आपने 7 पे डिवाइड करना है, तो ये वाला आंसर आ जाना है। अब देखें, असल में ये जो नंबर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 पे डिवाइड हो रहा है, और ये वाला नंबर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 पे डिवाइड हो रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा, 5 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह 7 वाला ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों प्लस के हैं तो प्लस कर लोगे, प्लस करने पर हमारे पास ये आंसर आ गया। अब आपने इसका एंटी लॉग लेना है, तो यहाँ पर log है तो इस तरफ आकर एंटी लॉग बन जाता है, और इस नंबर को आपने ब्रैकेट के अंदर शो कर देना। अब क्या है कि आप इसका पहले करैक्टरिस्टिक देखो, करैक्टरिस्टिक उसने 0 हमें दे दिया। पहले एंटी लॉग में करैक्टरिस्टिक सामने ही पड़ा होता है, तो ये 0 दे दिया। अब 0.09 के सामने 9 के नीचे 9 का फ़र्क देखना आपने। तो 0.09 के सामने 9 के नीचे और 9 का डिफरेंस आप देखोगे एंटी लॉग वाले टेबल में, तो हमारे पास जो आंसर है वो ये वाला नंबर हमारे पास पूरा नंबर आ जाएगा। तो ये नंबर मैं पहले आपको लिख देता हूँ, 1258 ये नंबर हमारे पास सामने आएगा। तो अब क्योंकि इसका करैक्टरिस्टिक 0 है तो पॉइंट यहीं पर मौजूद होना चाहिए, तो करैक्टरिस्टिक 0 होने की वजह से हमने पॉइंट यहाँ पर लगा देना, तो ये पॉइंट लगाकर हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। अब नेक्स्ट सम देखो। नेक्स्ट सम में वो कहता है
ये ऊपर नंबर 2 दिए हुए हैं, नीचे भी 2 नंबर दिए हुए हैं। तो आपने पहले इनको y के बराबर सपोज कर लेना है, ये y साथ लगाकर आपने लिख दिया नंबर। फिर बाद में आपने log y लगा देना है, तो log y आपने लगाया, तो इधर जब log y दिया तो इन सबको भी log देना है, इसको log दोगे इस तरह से आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा और इसको log मिल जाएगा। ये नीचे है माइनस में है तो माइनस log ये आ जाएगा, ये भी नीचे माइनस में है तो ये माइनस का log, इसको भी माइनस का log ये वाला मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने इनको log लगा दिए, ऊपर वाले जो दोनों हैं उनके log ये वाले प्लस के हैं, और जो नीचे वाले जो दोनों हैं इसका भी माइनस का log है और ये नीचे वाले दूसरे का भी माइनस का log है, इनको माइनस में log मिल जाएंगे। अब हमने log निकालने हैं, यानी कि कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर log के आंसर ढूंढने हैं। तो यहाँ पर देखो साइंस जहाँ कहती है वहीं पर हमारा पॉइंट है, लिहाजा इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0। इसका करेक्टरिस्टिक 0 होगा। हम 12 के सामने 3 के नीचे देखेंगे, और यहाँ पर इसका पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यानी कि 6 के बाद होना चाहिए था। तो लिहाजा इसका करेक्टरिस्टिक -1 बनेगा। -1 करेक्टरिस्टिक निकाल कर रख लिया। अब 69 के सामने 7 के नीचे 5 का डिफरेंस देकर आप उसे प्लस करके निकाल लोगे। निकालने का जो आंसर आएगा उसके साथ आपने -1 करेक्टरिस्टिक लगा देना है। इस तरह अब इसका देखो पॉइंट यहाँ पर आया हुआ है तो पॉइंट यहाँ 7 के बाद होना चाहिए था। 1 2 3 3 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, 3 डिजिट के बाद होना चाहिए था। तो पॉइंट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था, इसलिए 1 2 3 डिजिट मूव करके जाएगा तो -3 में हमारा करेक्टरिस्टिक आएगा। और -3 में करेक्टरिस्टिक निकाल कर आप 75 के सामने 0 के नीचे इसको देखोगे, 75 के सामने 0 के नीचे आप देखोगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा उसके साथ -3 करेक्टरिस्टिक लगा दोगे। अब इसको करेक्टरिस्टिक इसका देखना है तो इसका जो है ना पॉइंट उसने कहीं दिखाया ही नहीं है, पॉइंट इसका यहाँ पर मौजूद होना चाहिए लेकिन इसने पॉइंट कहीं भी नहीं दिखाया। जब कहीं भी नहीं दिखाया तो इसका मतलब है इसका पॉइंट एंड में है, बिल्कुल यहाँ पर है इसका पॉइंट सबसे लास्ट में। तो जब किसी नंबर का पॉइंट ना हो तो आपने यही कंसीडर करना है कि उसका लास्ट में पॉइंट है। तो यहाँ से मूव करके पॉइंट इस तरफ को जाएगा, 1 2 3 डिजिट मूव करके जाएगा तो करेक्टरिस्टिक 3 बनेगा। इसका करेक्टरिस्टिक 3 लिख दोगे, प्लस का 3 यानी कि इधर से आया इस तरफ तो प्लस का 3, और 12 के सामने 7 के नीचे 8 का डिफरेंस आप देखोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा उसके साथ 3 शामिल कर दोगे। तो ये मैंने इस तरफ सारे लोग ऐसे निकाल कर लिखे हुए हैं। तो जो आपको तरीका कार बताया ना उस तरीके के मुताबिक ये सारे मैंने लोग यहाँ पर निकाल कर लिख लिए हुए हैं। तो अब इनको आगे लेकर चलना है। तो देखें ये मैंने सारे जो लिखे हुए हैं लोग निकाल कर उनके आंसर से मैंने लिख दिए हैं, जैसे तरीका बताया था उसी तरीके के मुताबिक सारे लिख दिए हैं। अब हमने करना ये है कि ये वाला इसका मेंटीसे वाला ये वाला हिस्सा हमारा लोग का ये पॉइंट में इसको ऐसे ही लिख लिया, जबकि इधर से -1 इसका करेक्टरिस्टिक है और ये वाला हिस्सा मेंटीसा है। तो इधर से ये माइनस और ये माइनस आपस में मिलकर प्लस बना देंगे, प्लस इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा और मेंटीसा इसका माइनस में आ गया। बाद में इसको बदलेंगे प्लस में, तो इसका ये -3 ये वाला है और ये वाला जो माइनस का साइन है वो इसको भी माइनस में मिलता है। जैसे ये वाला जो माइनस का साइन था एक तो माइनस माइनस प्लस इसका करेक्टरिस्टिक हुआ और यही माइनस का साइन इसको भी मिल गया एक मेंटीसा पॉइंट वाले हिस्से को, तो पॉइंट वाले हिस्से को भी वही माइनस का साइन यही वाला मिलना है, क्योंकि ये माइनस का साइन इसका भी है और इसका भी है। तो इसने तो अपना प्लस में बदल लिया, जबकि ये माइनस का साइन इसको मिलकर ये वाला बन गया। तो यहाँ पर इसका ये माइनस का साइन इसको करेक्टरिस्टिक को मिल गया और यही माइनस का साइन इसको भी मिलना है, तो यहाँ पर इसको भी ये माइनस का साइन मिल गया। अब हमने नंबर को खोल कर लिख दिया है, मतलब नंबर की जो हकीकत है वो हमने बता दिया है, लॉ के मुताबिक इनकी हकीकत क्या होती है। उसके बाद अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स आपके अलहदा ला कर लिख लो, नंबरों को बिल्कुल अलहदा कर दो उनके पॉइंट वाले हिस्सों को। तो ये माइनस का ऊपर जब माइनस हो तो इसका मतलब है वो माइनस का ही है, तो -1 यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये प्लस का 3 यहाँ पे आ गया, इधर से ये माइनस का 3 यहाँ पे आ गया। ये जो 0 था इसका तो कुछ नहीं लाना, ये सारे तो पॉइंट वाले हिस्से हैं, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे आया, ये वाला यहाँ पे आया, ये माइनस का 3 यहाँ पे आ गया। अब हमने जो करेक्टरिस्टिक हमें मिलते थे 3 वो हमने सारे इनके ला कर लिख दिए। इधर से 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका 0 करेक्टरिस्टिक है। अब ये हमारा प्लस का नंबर है, यहाँ पे आ गया, और प्लस का नंबर हमारा कौन सा है, ये वाला, ये भी प्लस का नंबर है क्योंकि इसका ये प्लस का साइन था, तो ये यहाँ पर आ गया। और इधर से ये वाला माइनस का नंबर है, यहाँ पे आ गया, ये भी माइनस का नंबर यहाँ पे आ गया।
अब हमने नंबर्स अलहदा लिख दिए हैं, यानी कि पॉइंट वाले इसे अलहदा लिख दिए हैं, और जो होल नंबर थे, जो करैक्टरिस्टिक है वो होल नंबर होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है। इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 4, यानी कि पॉइंट में ना हो। तो ये जो इंटीजर होते हैं, इंटीग्रल पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट यानी कि करैक्टरिस्टिक, वो हमेशा होल नंबर होता है, पूरा नंबर होता है। तो अब ये प्लस का माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस के 4 हो गए। माइनस का 3 और माइनस के 1 सेम साइन है, इसलिए माइनस के 4 बन गया, प्लस का 3 यहाँ साथ लिख दिया। और इधर से इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ पर ये आंसर आ गया। इन दोनों को भी ये सेम साइन है, माइनस के साइन है, सेम साइन को प्लस करेंगे तो सेम साइन लगा देंगे माइनस वाला, और इनको प्लस करने से ये हमारे पास आंसर आया। अब इसमें देखो कि 0.93 ये छोटा है, जबकि 98.98 बड़ा है। तो माइनस वाला बड़ा बन रहा है, प्लस वाला छोटा बन रहा है। तो जब हमने इसमें से इसको माइनस किया, यानी कि इसमें से इसको माइनस करोगे, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो माइनस वाला आएगा, क्योंकि माइनस वाला जो बड़ा है डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो बड़े में से छोटे को निकाल लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो माइनस वाला आंसर आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। जबकि इधर से माइनस के 3 में से प्लस का 3 निकाला तो आंसर माइनस का 1 आया। तो ये डिफरेंट साइन थे, माइनस किया तो प्लस के 3 में से माइनस का 4 निकाला तो आंसर माइनस का 1 आया। मेंटीसा भी माइनस का आ चुका है और करैक्टरिस्टिक भी माइनस का आ चुका है। करैक्टरिस्टिक तो माइनस का आ जाए खैर है, लेकिन मेंटीसा माइनस का नहीं आना चाहिए। ये जो पॉइंट वाला हिस्सा है इसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए, इसको प्लस में लाजमी बदलना होता है, अगर माइनस में आ जाए तो लिहाजा इसे प्लस में बदलते हैं। जो मेंटीसा है इज़ नेवर एज मेंटीसा इज़ नेगेटिव विच शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। मेंटीसा नेगेटिव आया है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। हमने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, ये -1 ऐसे लिखा, एक खुद से +1 लगाया, खुद से ही -1 लगाया। अगर +1 लगा लेते हैं, -1 भी लगा लेते हैं तो ये दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, कोई चीज़ का इजाफा नहीं होता। लिहाजा आप ऐसा कर सकते हो, जिस चीज़ को ऐड किया है उसी को आप माइनस भी कर दो, ऐड भी कर दो, सबट्रैक्ट भी कर दो। और बाद में ये वाला हिस्सा मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस लगा कर ये ऐसे लिख दिया। अब इसमें जो हमने -1 ये वाला और -1 ये वाला, इनको आप अलहदा कर दो, साथ इकट्ठे कर लिख दो, -1 को और -1 को साथ लिख दो, और ये +1 इधर ला कर लिख दो और ये वाला इधर लिख दो। इस तरह की आप एक तरतीब खुद से बना लो। अब ये -1 और -1 मिलकर -2 बना देंगे, और इस +1 में से ये माइनस करना है। कैलकुलेटर से आप प्लस का 1 लिखो, फिर माइनस ये वाला सारा हिस्सा पॉइंट लगाकर माइनस करो, तो माइनस करने पर आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो 1 में से जब इसको निकाला, 1 क्योंकि पूरा नंबर है और ये पॉइंट में नंबर है, तो माइनस किया तो ये वाला आंसर आया, और ये 1 वाला बड़ा है और ये पॉइंट वाला आंसर छोटा है, तो लिहाजा प्लस का आंसर आएगा। अब मेंटीसा जो है वो प्लस में बदल चुका है। तो अब इसको और इसको साथ इकट्ठा मिलाकर आप जो है अपना नंबर बना लो। तो ये हमारा नंबर बन गया, इसको और इसको साथ मिलाया। तो अब log y, तो log y अब आपने करना है, तो log y आपका ये आ गया, और आपने सिर्फ y मालूम करना है, तो लिहाजा आपका जो log है वो दूसरी तरफ एंटी लॉग बन जाएगा। तो इसको आपने ब्रैकेट में एंटी लॉग लिख दिया है। अब क्या है कि इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो -2 उसने दिया हुआ है हमें, ये सामने हमें नज़र आया कि करैक्टरिस्टिक इसका -2 है, करैक्टरिस्टिक -2 है, वो हमें सामने उसने दे दिया। अब हमने 0.95 के सामने 1 के नीचे 1 का डिफरेंस एंटी लॉग वाले टेबल में देखना है। तो एंटी लॉग वाले टेबल में जब 0.9 के सामने 0.95 के सामने 1 के नीचे 9 का डिफरेंस देखोगे तो आपके पास ये वाला नंबर आ जाएगा सारा। तो ये वाला नंबर हमारा इसको देखने पर आ गया। अब क्योंकि करैक्टरिस्टिक -2 था, तो ये जो नंबर आया था इसका करैक्टरिस्टिक इसका जो पॉइंट था उसने यहाँ पर हमें बताया है। इसका पॉइंट हमें यहाँ पर बताता है हमेशा, जब आप एंटी लॉग वाला टेबल देखते हो तो आपको जो नंबर मिलता है उसका पॉइंट साइंस के मुताबिक होता है, क्योंकि वो साइंस के मुताबिक उन्होंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर उसका वो पॉइंट देते हैं। तो जब आप नेगेटिव, आपका मेंटीसा -2 आया है, तो पॉइंट यहाँ से इस तरफ को मूव करके जाएगा। 1 और 2 करैक्टरिस्टिक है, इस वजह से -2 होने की वजह से आपका करैक्टरिस्टिक ये पॉइंट जो है यहाँ से 2 डिजिट मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा आपके एंटी लॉग का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम फिर अंडर रूट की शक्ल में है, तो अब आप इसको पहले इसका क्यूब रूट उतारोगे, पहले y के बराबर सपोज कर लो, फिर आप इसका क्यूब रूट उतार दो, log y लगा लो, log y
log आ गया और क्यूब रूट उतारा तो 1/3 आ जाएगा, और ये क्यूब इन दोनों का है, ऊपर वालों का, तो दोनों को आपने 1/3 देना है। और नीचे जो है ना वैसे ही 60.3 नीचे वालों का भी है, सबका क्यूब रूट, ये ना ये जो क्यूब है वो सबका है, नीचे वालों का भी है, इसका भी है, क्योंकि जो क्यूब का साइन है वो सबको कवर कर रहा है। तो लिहाजा सबका 1/3 आ जाएगा पावर सबकी, तो पावर जो है वो घूम कर पहले आ जानी है। तो ये पावर जो है ना वो घूम कर पहले ले आए, और फिर ब्रैकेट के अंदर आपने लोग सबको अप्लाई कर देने हैं, क्योंकि ये जो बड़ी ब्रैकेट है वो सबके इर्द गिर्द है, मतलब ये कि जो 1/3 है वो सबका है। तो इधर से यही ऐसे चलता रहेगा। तो अब आप लोग इसको पहले दे दोगे, फिर प्लस लोग इसको दे दोगे, फिर ये नीचे वाला माइनस में है तो माइनस लोग इसको दे दोगे, और ब्रैकेट आप क्लोज कर दोगे। तो यूँ 1/3 आपकी बड़ी ब्रैकेट ये बता रही है कि 1/3 सबको डिवाइड करता है, इन सबको। तो अब हमने इनके लोग निकाल कर लिख देने हैं। तो 1/3 ऐसे लिख दिया, इनके लोग निकालने शुरू किए। तो पॉइंट हमारा यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए था, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ पे आ सकता है। तो -1 इसका करेक्टरिस्टिक -1 लिख दिया। अब 72 के सामने 1 के नीचे 4 का डिफरेंस देखा, तो 85 82 आ गया, वो साथ मिलाकर लिख दिया। अब यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ होना चाहिए था, 1 पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक आएगा, पॉइंट एक डिजिट मूव कर रहा है तो 1 पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक आया, ये प्लस का साइन यहाँ पर आ गया। और 20 के सामने 3 के नीचे 7 का डिफरेंस देखा तो 3090 आया, हमारे पास नंबर बन गया। ये पॉइंट को साथ, पॉइंट वाला हिस्सा करेक्टरिस्टिक साथ मिलाकर ये आ गया। अब ये माइनस का साइन यहाँ पर आ गया, और ये 60 है तो पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, तो करेक्टरिस्टिक 1 पॉजिटिव आता है, ये माइनस का साइन यहाँ पर लगाया। 60 के सामने 8 के नीचे हमने देखा तो ये हमारे पास आया 78 39 हमारे पास आंसर आया। तो यूँ हमने इनके लोग निकाल कर लिख लिए। करेक्टरिस्टिक का 1 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब आपने फिर से वही काम करना है, यानी कि इनकी करेक्टरिस्टिक अलहदा कर लेने हैं, इनके मिनटी से अलहदा कर लेने हैं, पॉइंट वाले ही से अलहदा कर लिए, और होल नंबर अलहदा कर लिए। तो ये वाला माइनस का 1 है, माइनस का 1 लगा दिया, ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 लगा दिया, ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 लगा दिया। तो ये तो इनके मैंने होल नंबर यानी कि इंटीग्रल पार्ट यानी कि करेक्टरिस्टिक अलहदा कर लिया। अब ये 85 82 पॉइंट वाला प्लस का है, ये प्लस का इधर यहाँ पर प्लस का साइन ही हो सकता है, तो ये प्लस वाला हिस्सा हमारा यहाँ पे आ गया। इधर से ये वाला भी प्लस वाला हिस्सा है सारा, तो ये भी यहाँ पे आ गया। ये माइनस वाला हिस्सा है, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, तो ये माइनस वाला हिस्सा है, तो माइनस वाला हिस्सा यहाँ पर लिख दिया। लिहाजा पॉइंट वाले हिस्से अलहदा कर दिए और होल हिस्से अलहदा कर दिए। अब क्या करेंगे हम, माइनस का 1 और ये माइनस का 1 ये दोनों इकट्ठे होकर माइनस के 2 बना देंगे, और इसमें से प्लस का 1 निकाल देंगे। तो इधर से आपके ये और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये दोनों प्लस वाले हैं, दोनों को प्लस करके इनका आंसर लिख देंगे और माइनस वाला अलहदा रख लेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे ऐसा ही किया हुआ है। देखें माइनस का 1 और माइनस का 1 मिलकर माइनस के 2 बन गए, प्लस का 1 जो करेक्टरिस्टिक था वो आ गया। अब 2 नंबर को जो जब प्लस किया तो 1.1672 आ गया आंसर, 2 नंबर को प्लस किया था, और ये नेगेटिव वाला नंबर हमारा वैसे का वैसे मौजूद है। अब इस माइनस के 2 में से ये प्लस का 1 निकाल दिया, तो माइनस का 1 फिर से हमारे पास आंसर बच गया है। और इस सारे नंबर में से इस सारे को माइनस किया 1.1672 में से जब ये 0.7839 माइनस किया तो ये पॉजिटिव में आंसर आएगा, क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है, 1 इसके साथ है, तो ये पॉजिटिव में हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको और इसको मिला लिया मेंटीसा को और करेक्टरिस्टिक को, तो नहीं अभी ये था कि हाँ अभी ये मसला है यहाँ पर, ये हमारा आंसर तो सही आ सकता है कि -1 और इसको मिलाकर हम माइनस हमारा करेक्टरिस्टिक हो जाएगा, ये मेंटीसा हो जाएगा, पॉजिटिव आया हुआ है, हमारा सवाल आ तो सकता है आंसर। लेकिन मसला ये है कि ये जो 3 है वो सबको डिवाइड कर रहा है, तो ये जो सबको जब डिवाइड करेगा तो हमारा जो खासा है यानी कि करेक्टरिस्टिक है उसको, इस 1 को अगर आप 3 पे डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आ जाना है, पॉइंट में 0.333 ऐसे समथिंग आंसर आ जाना है। तो हमने तो इंटीग्रल पार्ट रखना है इसको, यानी कि इंटीजर रखना है, यानी कि हमने इसको हमेशा होल नंबर में रखना है। तो जो करेक्टरिस्टिक है वो हमेशा होल नंबर में ही होना चाहिए। तो इसको होल नंबर में रखने के लिए हमने इसको 3 बनाना है किसी तरह। करेक्टरिस्टिक को 3 बनाने के लिए -1 ये खुद था तो मैंने -2 खुद से लगाया और +2 भी खुद से लगा दिया। अब की बार मुझे करेक्टरिस्टिक को -3 बनाना था, इस वजह से मैंने ऐसा किया, -2 एक रखा, एक +2 रखा और ये नंबर सेम का सेम रखा। अब देखिए -1 और -2 आपस में मिलकर -3 बना देंगे और +2 ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला इसके साथ मिलकर यूँ बन जाएगा।
अब देखें कि ये जो -3 है इस 3 के साथ डिवाइड हो सकता है, और इसको अब जो दूसरा मेंटिसा वाला हिस्सा है, पॉइंट वाला हिस्सा है, उसको भी आप 3 पे डिवाइड करो, उससे जो मर्जी आंसर आता है फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो करेक्टरिस्टिक वाला हिस्सा है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट आना चाहिए, वो होल नंबर में आना चाहिए, वो मुकम्मल नंबर होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो इसको 3 पे डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड की शक्ल में लिख दिया। इस सारे को भी ये 3 डिवाइड करता है तो इसको भी डिवाइड की शक्ल में लिख दिया। तो -3 को जब 3 पे डिवाइड किया तो -1 आंसर आया, और इस सारे को जब 3 पे डिवाइड किया तो आंसर ये वाला आया 0.7944। अब ये माइनस वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, पॉइंट वाला हिस्सा मिलाकर आपने ये नंबर बना लिया अपना। तो अब ये log y का हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब हमने सिर्फ y मालूम करना है, तो लिहाजा log को इधर लेकर जाएंगे तो एंटी log बन जाएगा। एंटी log के लिए ये आपने ब्रैकेट में लिख देना है। अब करेक्टरिस्टिक -1 आ चुका है, -1 इसका करेक्टरिस्टिक है, वो मैंने यहाँ पर -1 करेक्टरिस्टिक लिख दिया हुआ। अब क्या है कि 0.79 के सामने 4 के नीचे 4 का डिफरेंस एंटी लॉग वाले टेबल में देखना है। तो 0.79 के सामने 4 के नीचे 4 का डिफरेंस जब एंटी लॉग वाले टेबल में आपने देखा तो हमारे पास ये वाला नंबर सारा आ गया, ये सारा नंबर आ गया। अब हमने देखा कि करेक्टरिस्टिक तो हमारा नेगेटिव था, तो यहाँ पर पॉइंट हमें इसने सारे ने जो नंबर दिया उसका पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे पॉइंट हो सकता है। लेकिन क्योंकि नेगेटिव करेक्टरिस्टिक है तो इसलिए पॉइंट एक डिजिट इधर चला गया और 0.6229 हमारे पास आंसर इसका आ गया। तो यूँ हमने एंटी लॉग वाला टेबल देखकर नंबर निकाल लिया और करेक्टरिस्टिक के मुताबिक हमने उसका पॉइंट शिफ्ट कर दिया। अब इसका नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट सम ये वाला है। इसमें क्या है कि आपको वो बता रहा है कि ये सारा नंबर दे दिया, इसको आपने y के बराबर सपोज कर लिया, फिर आपने इसको log y दे दिया, log इधर आ गया, सिंगल log पहले अप्लाई कर दिया, और ये जो 3 था इसने 1/3 उसको पावर दे दी, और ये जो 5 था उसने 1/5 पावर दे दिया। ये जो नंबर था 264 246 ये वैसे का वैसे आया, ये 92 भी ऊपर वाला वैसे आया, तो 1/3 पावर मिली और 1/5 पावर मिली 5 रूट की वजह से। अब ये log दे दिया। अब log पहले सिंगल log अप्लाई किया था, अब सबको log अलग-अलग देना है, तो सबको log अलग-अलग देते हुए पहले log 83 मिल जाएगा, फिर प्लस का log 92 मिलेगा, लेकिन जब पावर उसकी उतर कर पहले आ जाएगी 1/3 log 192 बन जाएगा। अब ये नीचे नेगेटिव में आ गए हैं तो इसको नेगेटिव log 127 देंगे, ये भी नेगेटिव में आएगा तो इसको भी नेगेटिव log दिया, और इसकी पावर 1/5 है तो 1/5 पहले आ गया और log 246 ये वाला ब्रैकेट के अंदर आ गया। तो यूँ हमने अब तो log प्रोवाइड कर दिए इनको सबको। अब log के हमने आंसर निकालने हैं जो कि कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर लोगरिथम के टेबल से देखने हैं। तो पहले आप इसका देखो कि करेक्टरिस्टिक क्या है। इसका करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, इसका जो पॉइंट है यहाँ पर लास्ट में हो सकता है, क्योंकि पॉइंट दिया ही नहीं हुआ, तो आप यूँ समझो कि इसका लास्ट में पॉइंट है। जब लास्ट में पॉइंट है तो एक डिजिट मूव करके आएगा तो 1 करेक्टरिस्टिक बनेगा, 1 करेक्टरिस्टिक बना, और 83 के सामने 0 के नीचे आप इसको देखोगे, जब log वाला टेबल देखोगे तो 83 के सामने 0 के नीचे आप इसको देखोगे, तो 83 के सामने 0 के नीचे देखा तो हमारे पास इसका नंबर आ गया। जो नंबर आया उसके साथ हमने 1 करेक्टरिस्टिक मिला दिया। अब इधर से इसके एंड पे पॉइंट है तो 2 डिजिट मूव करके आएगा तो करेक्टरिस्टिक इसका 2 आ जाएगा, तो करेक्टरिस्टिक इसका 2 आ जाएगा। 2 करेक्टरिस्टिक लगाकर आप इसको देखोगे इसके टेबल में, ये नंबर हमारा 92 था, ये 92 नंबर है, मैंने गलती से ये 192 लिखा हुआ है, इसको जो ना 1 को इरेज करना है, ये 1 यहाँ पर नहीं है, 92 सिर्फ नंबर है हमारा। तो यहाँ पर पॉइंट है इसका, तो यहाँ पर आ जाएगा, एक डिजिट मूव करके आएगा तो इसका वजह से 1 करेक्टरिस्टिक आएगा। 92 के सामने आप इसको जब देखोगे, 92 के सामने 0 के नीचे देखोगे तो आपके पास इसका इसके log का नंबर आ जाएगा, और उसके साथ आप 1 लगाकर आप इसका लिख दोगे, मल्टीप्लाई बाय 1/3 साथ आएगा। जबकि ये माइनस में आ गया, और इसका 127 है, ये नंबर हमारा देखो 127 है, 127, तो इसका एंड पे पॉइंट है, यहाँ पर इसका पॉइंट है, इसका भी जैसे एंड पे पॉइंट था
जिसका पॉइंट नहीं होता तो एंड पे होता है, तो 2 डिजिट मूव करके आएगा, तो लिहाजा 2 इसका करैक्टरिस्टिक बन जाएगा। और 12 के सामने 7 के नीचे आप देखोगे तो आपके पास इसका नंबर आ जाएगा और 2 साथ मिलकर उसका करैक्टरिस्टिक बन जाएगा। और इस तरह इधर से आप देखो -1/5 log 246 है, तो इसका भी एंड पे पॉइंट है, नहीं पॉइंट जब तो 2 डिजिट मूव करके आएगा, 2 करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। फिर 24 के सामने 6 के नीचे आप देखोगे तो इसका नंबर आ जाएगा और उसके साथ 2 मिला दोगे। तो ये सारा कुछ मैंने करके यहाँ पर लिख दिया हुआ है। यहाँ पे ये देखें लॉग लगाया, पहले वाले नंबर का लॉग निकाला और फिर 1/3 जो था वो पहले वैसे आ जाएगा मल्टीप्लाई में लॉग वाला नंबर, फिर ये वैसे का वैसे आएगा और इसका 1/5 मल्टीप्लाई में 1/5 हो रहा है ये, और लॉग का नंबर हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है कि इस सारे को 3 पे डिवाइड कर देना है और इस सारे को 5 पे डिवाइड कर देना है। इसको 3 पे डिवाइड किया तो आंसर ये आया, प्लस में आंसर आया। ये वैसे का वैसे रहेगा, इस सारे को 5 पे डिवाइड करोगे तो आंसर ये आ जाएगा। तो यूँ हमने ये लिख दिया। डिवाइड करने के बाद अब आपने इनको आगे फर्दर इनके पॉइंट वाले हिस्से अलहदा कर लेने हैं और होल हिस्से अलहदा कर लेने हैं। तो ये वाला 1 यहाँ पर वैसे का वैसे आया, ये माइनस का 2 भी वैसे का वैसे आया। अब ये प्लस का है इतना हिस्सा, ये प्लस का यहाँ पर आ गया, ये भी इतना हिस्सा प्लस का है, वो यहाँ पे आ गया। ये माइनस का साइन है तो ये हिस्सा भी माइनस का हुआ, यहाँ पे आ गया। ये माइनस का हिस्सा ऐसे का ऐसे ही है, वो इधर हमने लिख दिया। अब माइनस के 2 में से प्लस का 1 निकाल लें तो आंसर माइनस का 1 आ जाता है, तो माइनस का 1 आ गया। अब ये दोनों प्लस के हैं, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 1 पॉइंट ये सारा आंसर आ गया। इन दोनों को भी प्लस करना, सेम साइन है, माइनस वाले साइन है, सेम साइन को प्लस किया तो ये आंसर आया, और माइनस का जो सेम साइन था वही हमने लगा दिया साथ। अब इधर से ये वाला जो नंबर है प्लस का, इसमें से ये माइनस वाला माइनस करना, इस सारे में से इसको जब माइनस करोगे आप तो ये हमारे पास आंसर आएगा, और इधर से ये माइनस का 1 ऐसे का ऐसे ही आ गया। अब इसको और इसको मिलाकर आपने आराम से अपना नंबर बना लेना। ये नंबर बना लिया तो log y इसके बराबर आ चुका है। अब आपने एंटी लॉग लेना है, तो y अकेला छोड़ दिया और log इधर आकर एंटी लॉग बन गया, ये नंबर ब्रैकेट में आ गया। अब इसका करैक्टरिस्टिक -1 दे दिया उसने, जबकि आपके पास जो नंबर है 0.99 के सामने 1 के नीचे 7 का डिफरेंस एंटी लॉग वाले टेबल पे आप देखोगे तो आपके पास 9811 आंसर आएगा। तो जब माइनस में करैक्टरिस्टिक है तो इस वजह से पॉइंट यहाँ से मूव करके इधर आ जाएगा, और यूँ हमारे पास 9811 हमारे एंटी लॉग का फाइनल आंसर बन जाएगा। तो यूँ हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट वाला। इसमें हमें उसने ये बताया कि इसका क्यूब है और इसकी अंडर रूट है और इसकी पावर 4 है। तो y के बराबर हमने सपोज कर लिया, पहले y के बराबर सपोज करके आपने अब इसको सबको लहदा से पहले log y कर दिया और सबको लहदा से log दे दिया, इसको log दिया, इसको log दिया, ये इसकी पावर ऊपर आ गई, इसकी 1 अंडर रूट उतर कर 1/2 पावर बन गई, और इसको log दिया तो ये नेगेटिव में जाएगा, नीचे है तो पावर ऊपर आ गई है। अब पावर जो है ना घुमा कर उनको पहले ले आओ तो पावर जो है ना पहले आ जाती हैं, जो 3 पावर पहले आ गई और log बाद में लग गया, ये 1/2 पावर पहले आ गई और log बाद में लग गया नंबर के साथ, ये 4 पावर भी पहले आ गई और log नंबर के साथ लगा दिया। तो पावर्स को हमने घुमा कर पहले फिर नीचे ले आए हैं। अब हमने ये 3 ऐसे कैसे लिखेंगे और इसका log ढूंढेंगे। तो अब यहाँ पर पॉइंट इसका नहीं है तो लास्ट में पॉइंट है 1 और 2 डिजिट मूव करके आता है पॉइंट, इस वजह से 2 करैक्टरिस्टिक बन गया। 43 के सामने 8 के नीचे जब देखा तो ये नंबर आपके पास आ गया, तो 2 के साथ मिलाकर उसे लिख दिया हुआ है। प्लस का साइन ऐसे आया, 1/2 वैसे आया, पॉइंट यहाँ पर है 2 डिजिट मूव करके जाएगा 1 और 2, तो 2 नेगेटिव करैक्टरिस्टिक बनेगा। अब 56 के सामने 0 के नीचे आप देखोगे, 56 के सामने log वाला टेबल 56 के सामने 0 के नीचे आपने देखा तो 7482 आया, और उसके साथ ये करैक्टरिस्टिक मिलाकर लिख दिया हुआ है। तो माइनस का साइन ऐसे आएगा, 4 भी ऐसे आएगा, log अब इसका नहीं है पॉइंट तो लास्ट में पॉइंट है, तो 1 2 डिजिट मूव करके पॉइंट आता है तो 2 करैक्टरिस्टिक बन जाएगा। 38 के सामने 8 के नीचे आप देखोगे तो फिर 5888 आपके पास आंसर आ जाएगा, और 7 करैक्टरिस्टिक मिलाकर लिख दिया हुआ है। अब 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया,
इस सारे को 2 पे डिवाइड करके आंसर लिखना है। पहले उतार लिया, इसका नेगेटिव हिस्सा उतार लिया, ये लिख दिया, और ये पॉजिटिव हिस्सा मैंने यहाँ पर लिख दिया। 1/2 इसका उतार कर यहाँ लिख दिया। इसको सारे को 3 से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं। तो दूसरी तरफ क्या होगा कि इसको इस पे भी डिवाइड करना है और इसको इस पे भी डिवाइड करना है। ये जो 2 है इसको भी डिवाइड करेगा तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेगा तो इसका सम तक आंसर आ जाएगा। आप इकट्ठा भी डिवाइड करते तब भी ऐसा ही आंसर आना था, लेकिन अलग-अलग करके डिवाइड करें तो फिर भी आंसर सेम ही रहना। तो यहाँ पर मैंने अलग-अलग करके इसको डिवाइड किया और नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर निकाला हुआ है। नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वाला नंबर भी सेम लिख लिया, ये भी मैंने सेम लिख लिया, ये भी सेम लिख लिया। अब ये ऐसे कैसे आया, इसको ऐसा किया कि -2 में से ये प्लस का जो था ना वो माइनस कर लिया, माइनस करके ये हमारे पास आंसर आया। -2 में से इसको जब माइनस किया तो ये मेरे पास आंसर आ गया, और इधर से ये सेम का सेम आया। अब इस सारे नंबर को इस 2 पे डिवाइड किया, तो इस सारे नंबर को इस 2 पे डिवाइड किया तो आंसर ये मेरे पास आ गया, और इधर से ये सेम का सेम रहा। अब ये माइनस वाला था, माइनस और प्लस माइनस बन जाएगा, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई जब होंगे ना दोनों साइन, क्योंकि 1 भी इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 ऊपर आ जाएगा और 2 इसको डिवाइड कर देगा, तो इस तरह से आंसर आएगा। तो प्लस माइनस माइनस बनेगा ये, तो प्लस माइनस माइनस लिखा, -0.6259 आंसर आया। इधर से ये सेम का सेम आया। अब होल हिस्से अलग कर लिए, होल पार्ट अलग कर लिए। 7 होल था और माइनस का 10 भी होल था, और इधर से ये वाला हिस्सा पॉजिटिव में ये लिख दिया, ये हिस्सा सारा हमारा नेगेटिव में है तो ये नेगेटिव में हिस्सा लिख दिया, ये भी हिस्सा इतना ज़्यादा नेगेटिव में है तो ये नेगेटिव में हिस्सा लिख दिया। तो ये वाला प्लस माइनस का 10 था और ये प्लस का 7 था, वो अलग कर दिए। अब माइनस के 10 में से प्लस का 7 निकालोगे तो माइनस का 3 आंसर आएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो बड़े का साइन भी लगेगा। 10 में से 7 निकाला 3 आ गया। और इधर से ये वाला प्लस का ऐसे आया, ये दोनों हिस्से माइनस के हैं, इन दोनों को सेम साइन है, प्लस करोगे, इन दोनों को प्लस किया तो आंसर ये आया, और जो सेम साइन था वो हमने लगा दिया, तो प्लस करने पे हमारा ये आंसर आया इन दोनों को। अब इधर से प्लस के इसमें से माइनस का ये निकालो, ये 92 है और ये 98 है, ये बड़ा है ये वाला छोटा है। इसमें से जब इसको माइनस किया तो आपके पास आंसर माइनस में आएगा ये वाला, क्योंकि ये वाला छोटा है माइनस वाला, और सॉरी माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है। ये 92 है, ये 98 है, तो लाजमी तौर पे ये बड़ा है। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा, और माइनस का साइन लगेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा था, ये साइन लग गया, और ये माइनस का 3 ऐसे ही आ गया। अब फिर हमारा जो मेंटीसा है वो माइनस में आ चुका है। मेंटीसा माइनस में नहीं होना चाहिए, ये इट शुड ऑलवेज भी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव लाने के लिए मैंने क्या किया, एक -1 लिखा, एक +1 लिखा, और यूँ वही वाला साथ लिख दिया। अब ये जो -1 है उसने 3 के साथ मिलकर माइनस का 4 बना देना है, और जो +1 है उसमें से इसको माइनस कर देना। इसको जब आप +1 में से माइनस करोगे तो प्लस का ये हमारे पास मेंटीसा आ जाएगा, तो ये प्लस का मेंटीसा हमारा बन गया। अब माइनस का 4 और ये वाला आपस में मिलकर ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया log y का। अब हमने y अकेला निकालना है तो log इधर ही रह जाएगा और इसको इधर ले जाएंगे, तो इस तरफ ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, एंटी लॉग यहाँ पर लिखना था, एंटी लॉग इधर आकर log इधर आकर एंटी लॉग बन जाएगा। अब हमारा करेक्टरिस्टिक जो है यहाँ पर वो -4 है, और हमने 0.94 के सामने 3 के नीचे 4 का डिफरेंस देखना है एंटी लॉग वाले टेबल में। तो एंटी लॉग वाले टेबल में अगर हम 0.94 के सामने 3 के नीचे 0.94 के सामने यहाँ से लेकर दिखा देता हूँ आपको। 0.94 के सामने 3 के नीचे ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 के नीचे 0.94 के सामने 3 के नीचे 0.94 के सामने 3 के नीचे और 4 का डिफरेंस 0.93 के सामने 0.94 के सामने 3 के नीचे और 4 का डिफरेंस 1 2 3 4 8 आता है। तो ये मेरे पास जो नंबर आया था ना, ये आया था 8770 0.94 के सामने
.94 के सामने 3 के नीचे 4 का डिफरेंस देखना है यार। 0.94 के सामने 3 के नीचे ये आता है, 3 के नीचे, और 4 का डिफरेंस 1 2 3 4 वो 80 आता है, 4 का डिफरेंस। तो ये मेरे पास नंबर आया 8750 और 8 प्लस किया तो 8 आया, 5 आया, 7 आया, 8 आया। तो ये आया देखें 8758 आया हुआ है। जब मैं इधर से देखता हूँ टेबल पे 94 के सामने 0 1 2 3 रॉन्ग देख लिया फिर से यार, सॉरी। तो असल में वो 0 है ना, 0 वाला, तो वो मैंने से 1 काउंट कर लिया, इस वजह से गलती हो गई है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये 0 है, 0 1 2 3, तो 3 के नीचे देखना है, ऊपर से देखो यहाँ पर ये 3 ही बन रहा है, ये वाला, ये जो मैंने ढूंढा है ना ये वाला 0 1 2 3 की बनता है ऊपर से। ऊपर आप इसके जाओ तो ये देखो ये 3 बन रहा है, ये 3 के नीचे है। तो 3 के नीचे आता है 8770 और 4 का डिफरेंस 80 आता है, 8770 आता है। एट 770 और डिफरेंस वाला 8 आता है, तो 8 प्लस किया 778, तो 8778 हमारे पास ये आंसर बना, तो जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका जो है ना पॉइंट हमें यहाँ पर होगा, जब आपको ये एंटी लॉग वाला टेबल दिखा आपने, तो हमें जो मिला हिस्सा वो उसका पॉइंट यहाँ पर है, वो साइंस के मुताबिक उन्होंने दिया होता है यहाँ पे। तो अब क्योंकि यहाँ पर 4 आया है, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक 4 आया है, नेगेटिव में आया है, तो आपको ये 4 डिजिट इधर जाना पड़ेगा। तो इस जगह से ये जो है ये वाली जगह, इससे मैं 4 इधर गया हूँ, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट इधर मूव करके गया हूँ। तो 4 डिजिट इधर मूव करने पर यहाँ से 1 2 3 4 डिजिट इधर मूव करने पर पॉइंट मेरा यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से ये जो नंबर हमें एंटी लॉग से मिला था वो उसका पॉइंट कोई नहीं था, तो पॉइंट उसका मैंने यहाँ पर लगाया, इसका पॉइंट यहाँ पर ही रेफरेंस पॉइंट होता है, उसका साइंस के मुताबिक पॉइंट होता है। तो यहाँ पर लगाया और उसको फिर 4 डिजिट में इधर मूव करके आ गया, तो यूँ मेरा फाइनल आंसर बन गया ये एंटी लॉग का। तो इस तरह से ये वाले सारे सम सॉल्व हो गए हैं जो एक ही तरह के थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे, अगर नहीं आए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।